Hello guys, this is Dr. P.K. Sharma. You are welcome to this YouTube channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture we will discuss about method of undetermined coefficient. Method of undetermined coefficient for finding out the solution of non-homogeneous ordinary differential equation. ठीक है, तो देखते हैं कि ये मेथड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, वर्किंग प्रोसीजर क्या है मेथड की, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेट एफ डी वाई इज इक्वल टू आर एक्स बी एनी नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, किसी भी ऑर्डर का है ये नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देन इन दिस मेथड वी चूज अ ट्रायल सॉल्यूशन पी आई। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में तो हम पी आई फिक्स कर देते हैं। पी आई किससे हम अज्यूम करते हैं, ए एक्स इंटू बाई वन एक्स प्लस बी एक्स इंटू बाई टू एक्स। बट यहाँ पे क्या है कि जो पी आई की वैल्यू है वो ट्रायल सॉल्यूशन होगा, वो डिपेंड करेगा आर एक्स की वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। वी चूज अ ट्रायल सॉल्यूशन पी आई फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस ट्रायल सॉल्यूशन पी आई डिपेंड्स ऑन द फंक्शन आर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक टेबल देख लेते हैं कि आर एक्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम ट्रायल सॉल्यूशन पी आई जो है वो क्या अज्यूम करेंगे। तो इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमने आर एक्स ले लिया, सेकंड कॉलम में ट्रायल सॉल्यूशन जो बनाएंगे है ना वो हम ले रहे हैं ट्रायल सॉल्यूशन कि इफ आर एक्स यानी राइट हैंड साइड आर एक्स कैसा है k इंटू ई टू द पावर ए एक्स, सो देयर k इज एनी कांस्टेंट। आर एक्स कैसा है k इंटू ई टू द पावर ए एक्स, तो देन ट्रायल सॉल्यूशन या पी आई हम क्या अज्यूम करेंगे, a1 इंटू ई टू द पावर ए एक्स अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन a1 इंटू ई टू द पावर ए एक्स का, जबकि आर एक्स के इंटू ई टू द पावर ए एक्स है तो, ठीक। सेकंड केस ये है कि इफ जो आर एक्स की वैल्यू कैसी है के इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और के इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ट्रायल सॉल्यूशन या पी आई हम क्या अज्यूम करेंगे, ए वन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए टू इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे थर्ड में इफ आर एक्स की वैल्यू कैसी है k into e to the power ax sin ax plus b और k into e to the power ax cos ax plus b, तो देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे हम, ये देखो इस केस में a1 into e to the power ax sin ax plus b plus a2 e to the power ax into cos ax plus b। और अगर फोर्थ टाइप कैसा है, rx कैसा है k into x to the power nx, तो n is equal to 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो देन इस केस में ट्रायल सॉल्यूशन हम कैसा अज्यूम करने के लिए जाएंगे, a नोट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू an x टू द पावर n। यहाँ जो x n का पावर क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको एक्सपांड करने के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए n की जगह 2 होता तो हम इसको कहाँ तक लेके जाते, a2x स्क्वायर तक। n की जगह यहाँ 3 होता तो हम a3x टू द पावर 3 तक लेके जाते, ओके। तो अब यहाँ पे जो है पी आई है, पी आई डिपेंड करेगा आर एक्स की वैल्यू के ऊपर। आर एक्स की वैल्यू जैसी होगी अकॉर्डिंगली हम है ना पी आई और ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। और वो ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद जैसे कि यहाँ ये ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम किया है, तो ये a1 क्या है, a1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। वो फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग प्रोसीजर देख लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। देन अब यहाँ पे a1 a2 कांस्टेंट है, तो अब ये तो क्या है कि अभी ट्रायल सॉल्यूशन है, बट है ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इसमें जो a1 एंड a2 है वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करके रिवर्ट वैल्यू पुट कर देना एंड सो, ठीक है ना। तो ट्रायल सॉल्यूशन में ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद पहले तो ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम कैसे करना है वो rx की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। rx की वैल्यू के अकॉर्डिंगली ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रायल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये जो ट्रायल सॉल्यूशन है तो ये इसको हम बाय की वैल्यू दे देंगे है ना, यहाँ भी ये भी हम बाय की वैल्यू दे देंगे बाय टी आइदर पी आई और बाय टी। तो बाय टी क्या है कि अगर एक सिंपल सा वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूँ कि बाय टी अगर ट्रायल सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय टी, तो बाय टी जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करके इसमें पुट करके इसको सेटिस्फाई करवाना है। और देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो x के कोएफिशिएंट हैं, x के जो टर्म है उनके जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वेट करना है। तो उससे जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे उन इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या है
कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है a1 a2 ये सब वहाँ से हमें मिल जाना है। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है। ओके, तो ये हमने टेबल बना ली कि हम ट्रायल सॉल्यूशन कैसे चूज करें। तो विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ आर एक्स हम ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। ओके, अब उसके बाद है ना ये जो टेबल पे ही है ना कुछ पॉइंट्स बनते हैं। तो ए पॉइंट क्या कहता है कि इफ आर एक्स इज अ सम ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉलम 1 ऑफ टेबल। देखो अभी आर एक्स में यहाँ इस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फंक्शन की कैटेगरी है ना फोर टाइप की ली हमने, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। इनमें से अगर आर एक्स किसी भी तरीके का हो तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आर एक्स क्या होता है कि सम ऑफ टू और मोर देन टू टाइप के जो फंक्शंस हैं उनका सम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम अकॉर्डिंगली है ना इधर भी सम कर देंगे ट्रायल सॉल्यूशन में कि if Rx is a sum of functions of column 1 of the table then the trial solution is also the sum of corresponding trial solutions। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि Rx क्या है। अगर Rx अभी तो हमने है ना देखो ये पार्टिकुलर अलग अलग वैल्यूज ली थी, लेकिन अब Rx क्या हो जाता है कि k e to the power ax, k1 e to the power ax प्लस k2 sin ax प्लस b फर्स्ट एंड सेकंड का सम है। Rx जो है वो क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड है तो देन हम पी आई ट्रायल सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट पे ट्रायल सॉल्यूशन क्या बन रहा था ये, सेकंड पे ट्रायल सॉल्यूशन क्या बन रहा था ये। तो इन दोनों का सम हो जाएगा ट्रायल सॉल्यूशन भी। तो देन पी आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो a1 e to the power ax प्लस a2, a1 तो आएगा अभी a2 से शुरू हुआ है, a2 sin ax प्लस b प्लस a3 cos ax प्लस b। ठीक है, तो Rx अगर है ना टू और मोर देन टू टाइप के फंक्शन का सम है तो जो है ट्रायल सॉल्यूशन भी करस्पॉन्डिंग जो है उनका सम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग जो ट्रायल सॉल्यूशन है उनका सम हो जाएगा। बहुत ही इजी है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या है कि ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर हम ओनली एक ही केस में अप्लाई करते हैं कि क्या होगा कि पहले हम इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका CF भी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम, CF। अब क्या होता है कि ये प्रोसीजर कब एप्लीकेबल है, तो दिस प्रोसीजर विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ फंक्शन ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन, फंक्शन जो कि क्या है ट्रायल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सीएफ में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो किस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ट्रायल सॉल्यूशन में जो फंक्शन है वो सीएफ में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, या ट्रायल सॉल्यूशन का कोई भी टर्म सीएफ का टर्म नहीं होना चाहिए तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। राइट, ये फर्स्ट केस कहता है। लेकिन अगर हम सेकंड केस में कि क्या है कि अगर ऐसा है कि ट्रायल सॉल्यूशन के जो टर्म्स हैं 1 और 2 और मोर देन 2 टर्म्स है ना, 2 और मोर देन 2 टर्म तो आएगा नहीं, कोई एक ही टर्म रिपीट होगा। अब सेकंड केस क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो ट्रायल सॉल्यूशन है, ट्रायल सॉल्यूशन में कोई टर्म सीएफ का भी टर्म है तो क्या करें, तो फिर हमें एक न्यू ट्रायल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। हमें क्या है कि वो क्लैशिंग से बचना है। ट्रायल सॉल्यूशन का कोई भी टर्म सीएफ का टर्म नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर ट्रायल सॉल्यूशन का कोई भी टर्म सीएफ का टर्म नहीं है तो हम ये एज इट इज अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ट्रायल सॉल्यूशन का कोई टर्म सीएफ का एक टर्म बन रहा है तो इस केस में हम वो ट्रायल सॉल्यूशन को न्यू ट्रायल सॉल्यूशन से देंगे, फिर हमें उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में। If any term of trial solution is present in the CF, then we follow the following rule। देखो फर्स्ट रूल ये है कि मान लिया if a term fx, let it be, if a term fx of trial solution is present in the CF, कि fx ट्रायल सॉल्यूशन में भी आ रहा है लेकिन fx CF में भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो then we multiply fx by x, then we multiply fx by किससे, fx को x into fx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो that is fx into fx is the न्यू टर्म हो जाएगा है ना उस ट्रायल सॉल्यूशन में, या x into fx will be the new ट्रायल सॉल्यूशन। तो fx ट्रायल सॉल्यूशन में भी था और
सीएफ में भी प्रेजेंट था, लेकिन उसको हमने क्लेसिंग से बचने के लिए क्या किया, एफएक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे रिपीटेड केस में अब x इंटू एफ एक्स भी ट्रायल सॉल्यूशन, x इंटू एफ एक्स भी अगर सीएफ में आ रहा है तो देन हम क्या करें, देन व्हाट नेक्स्ट। तो ऐसी कंडीशन में हम x इंटू एफ एक्स में एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन न्यू ट्रायल सॉल्यूशन देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, क्योंकि हम क्लेशिंग से बचना चाहते हैं कि पहले तो हमने एफ एक्स ट्रायल सॉल्यूशन एंड सीएफ में आ रहा था, तो हमने न्यू ट्रायल सॉल्यूशन किससे दिया, x इंटू एफ एक्स से। लेकिन फिर अगेन हमने देखा कि यार x इंटू एफ एक्स भी ट्रायल सॉल्यूशन में आ रहा है, अगर x इंटू एफ एक्स ट्रायल सॉल्यूशन में नहीं आ रहा देन नो प्रॉब्लम, यही हमारा न्यू ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर x इंटू एफ एक्स भी ट्रायल सॉल्यूशन में कोई टर्म है तो फिर इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा हमें, तो फिर अगेन x इंटू एफ एक्स में एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन न्यू ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अगर ये एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स सीएफ में नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स सीएफ में नहीं है, तो देन नो प्रॉब्लम, यही न्यू ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी सीएफ में आ रहा है तो फिर अगेन हम क्या, फिर क्लेसिंग से बचना चाहेंगे, तो फिर अगेन हम एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स को एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन न्यू ट्रायल सॉल्यूशन एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन चेक करेंगे कि हम एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स सीएफ में तो नहीं है, अगर नहीं है तो यही न्यू ट्रायल सॉल्यूशन, अदरवाइज फिर इसमें एक और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन कीप कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, फाइनली वी विल गेट न्यू रिवाइज्ड ट्रायल सॉल्यूशन, दैट इज एंड सो। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, की मेथड क्या होता है और इसमें ट्रायल सॉल्यूशन कैसे देना होता है, और सेकंड केस में कि ट्रायल सॉल्यूशन एंड सीएफ में अगर क्लेसिंग है तो फिर न्यू ट्रायल सॉल्यूशन हम कैसे देंगे। तो उस टर्म में हम x से देन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि वो सीएफ में वो टर्म एब्सेंट ना हो जाए, राइट, या क्लेसिंग से हम बच ना जाए। ओके, तो अब ये सारे केसेस हम क्या करेंगे, अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट और यूसी पे। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ यूसी और सॉल्व बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू बाई इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू द पावर 3x। ये सेकंड ऑर्डर का कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड में rx की वैल्यू गिवन है व्हिच इज नॉन जीरो, तो नॉन होमोजेनियस है। इसको हमें यूसी अनडिटरमाइंड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट की हेल्प से सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और आर एक्स क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। तो सबसे पहले इसका सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी एफ के लिए क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन एम की वैल्यू क्या है 1,2, तो दोनों ही वैल्यू अनइक्वल है, तो सी एफ क्या बनेगा, c1 ई टू दी पावर x प्लस c2 ई टू दी पावर 2x। ओके, तो ये तो सी एफ बन गया। अब उसके बाद हम है ना इसके ट्रायल सॉल्यूशन के लिए आते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम कीजिए पहले तो ट्रायल सॉल्यूशन हम किसके बेस पे करते हैं, जो rx की वैल्यू राइट हैंड साइड की जो वैल्यू गिवन होती है, तो rx की जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे, देखिए यार rx इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू दी पावर 3x, तो किस टाइप का है ये, k इंटू ई टू दी पावर ax टाइप का है, जो कि अभी हमने टेबल बनाया था, टेबल में जो फर्स्ट टाइप था उस टाइप का है। तो अगर rx की वैल्यू इस टाइप की होती है तो देन हम इसका ट्रायल सॉल्यूशन या पी किससे देते हैं, तो हम देखो टेबल में आप देखेंगे, तो देन सो ट्रायल सॉल्यूशन और पी ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय a1 इंटू ई टू दी पावर ax। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 गिवन है, k की वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है, लेकिन k का तो हम कोई रोल प्ले करते नहीं है, लेकिन a1 ले लेते हैं k की जगह, ठीक है। तो हम ट्रायल सॉल्यूशन क्या अज्यूम करेंगे, a1 इंटू ई टू दी पावर ax, तो a3 है, तो a1 इंटू ई टू दी पावर 3x। ओके, तो टेबल का जो फर्स्ट टाइप था rx किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, तो वो फर्स्ट विद रिगार्ड टू फर्स्ट टाइम है ना, पी कैसे हुआ, पी या ट्रायल सॉल्यूशन ये हो जाएगा a1 इंटू ई टू दी पावर 3x। ओके, तो अब ये इसी को पी या यही क्या है, दिस इज द ट्रायल सॉल्यूशन किसका,
ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ बाय डी, बाय सबस्क्रिप्ट टी, यानी टी से क्या मेंशन कर रहे हैं हम, ट्रायल सॉल्यूशन। बाय तो उसका सॉल्यूशन है ही एग्जैक्ट, बाय तो उसको सेटिस्फाई करता ही है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ये क्या है कि ट्रायल सॉल्यूशन एक अज्यूम कर लिया हमने। तो बाय टी इज इक्वल टू a1 into e to the power 3x। तो अब क्या है कि ये जो है इसका अगर ट्रायल सॉल्यूशन है तो ये जो ट्रायल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बाय की जगह हमने बाय टी पुट कर दिया, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू प्लस 2 आउटसाइड द ब्रैकेट बाय टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो एज इट इज है। अब वो बाय टी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ, बाय टी की वैल्यू क्या है a1 into e to the power 3x। तो अब ये ऑपरेटर है, इसको हमें इस पे ऑपरेट करना है। तो हमने क्या किया, पहले तो a1 कांस्टेंट है तो a1 पे तो ऑपरेट होगा नहीं, तो d स्क्वायर को e टू द पावर 3x को ऑपरेट किया, मींस दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x तो क्या हो जाएगा 9 e टू द पावर 3x माइनस 3 इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x, तो 3 इनटू 3 e टू द पावर 3x दैट इज 9 e टू द पावर 3x प्लस 2 e टू द पावर 3x इज इक्वल राइट हैंड साइड 4 e टू द पावर 3x। सही। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में बोला 2a1 e to the power 3x is equal to 4 e to the power 3x। अब बोथ साइड हमने क्या किया है, जो e to the power 3x है उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लिया। तो इधर क्या है 2a1, इधर क्या है 4, तो 2a1 is equal to 4 which implies that a1 is equal to 2। तो यही हम चाहते थे कि अभी तो ये जो ट्रायल सॉल्यूशन था, अब इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें a1 की वैल्यू चाहिए थी, तो वो a1 की वैल्यू हमने ये ऐसे ये इस प्रोसीजर को फॉलो करके वो a1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो a1 क्या आ गया 2, तो a1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो अभी ये क्या था, अननोन pi था या आर्बिट्रेरी pi था या ट्रायल सॉल्यूशन था, लेकिन a1 की वैल्यू मिल जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एग्जैक्ट pi में कन्वर्ट हो गया। तो a1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो देन pi क्या हो गया, pi इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 3x। ओके, तो फाइनली अब जो ट्रायल सॉल्यूशन था वो हमारा किस में एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, या ट्रायल जो पी आई था वो एग्जैक्ट पी आई में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 2 में, ये वैल्यू पुट कर दी, और पी आई हमने ये फाइंड आउट किया है यहाँ पे, इसको भी दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तो ये पी आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये फाइनली जो इक्वेशन नंबर 5 आ गया। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये कौन सा केस था, ये मतलब इसमें कोई केस ही नहीं बना, यानी कि यहाँ पे जो सी एफ है एंड जो पी आई सी एफ है या ट्रायल सॉल्यूशन है, दोनों के टर्म में कोई क्लैशिंग नहीं थी। देखिए यहाँ पे सी एफ में कौन कौन से टर्म है, ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर 2x, बट यहाँ पी आई में कौन सा टर्म है, ई टू द पावर 3x। तो यहाँ पे e टू द पावर 3x CF में कोई भी टर्म नहीं है। तो इसलिए अभी हमने जो केसेस थे वो वाले जो फर्दर जो दो केस थे उनका कोई हमने बी वाला जो केस था, बी वाले केस का हमने कोई यूज नहीं किया। सिंपल टेबल के थ्रू ही हमारा काम हो गया। किसके थ्रू का हमारा काम हो गया, टेबल के थ्रू काम हो गया, राइट। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि भाई जो हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन है, ट्रायल सॉल्यूशन में जो टर्म आ रही है वो CF की टर्म CF के साथ क्लैशिंग CF में तो प्रेजेंट नहीं है, वो यहीं से पता चल जाता है। अगर CF में प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस है, बट अगर CF में प्रेजेंट होगी तो फिर हम वो बी वाला केस के लिए जाएंगे। कौन से केस के लिए जाएंगे, जो अभी हमने बी वाला केस किया था कि अगर fx है उसको x से मल्टीप्लाई करो देन x स्क्वायर से, फिर वो मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया है। ओके, तो ये तो हमारा एक सिंपल केस था। अब उसके बाद हम एक और सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद थर्ड केस लेंगे, राइट। हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो Rx है, Rx क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस है। तो इस केस में हम सॉल्यूशन कैसे करें, राइट। तो देखते हैं जरा। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इनटू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस x। तो यार fd क्या है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4, Rx क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस x। ओके, तो CF क्या हो जाएगा, 4CF we put d is equal to m in fd is equal to 0, that is fm is equal to 0,
तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाई फार्मूला मेथड। तो m क्या आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो CF कैसी बनेगी, CF बनेगी e टू द पावर अल्फा x, तो अल्फा क्या है -1, तो e टू द पावर -x इनसाइड द ब्रैकेट c1 cos बीटा x, तो बीटा क्या है √3 है, c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। ओके, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। तो ये CF बन गई। अब हम ट्रायल सॉल्यूशन बनाना है यहाँ पे, तो एज हियर Rx is equal to 2x square plus 3 to the power minus x is a linear combination of फर्स्ट केस एंड फोर्थ केस। ये फर्स्ट केस था, ये फोर्थ केस था, तो इसलिए जो फर्स्ट एंड फोर्थ केस में जो ट्रायल सॉल्यूशन था उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, इसका ट्रायल सॉल्यूशन। तो यानी कि जो टेबल के नीचे मैंने पॉइंट नंबर कैपिटल ए डिस्कस किया था, तो वो पॉइंट नंबर कैपिटल ए हम यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, या पॉइंट नंबर कैपिटल ए का जो कांसेप्ट है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे Rx क्या है, Rx इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायल सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर के लिए ट्रायल सॉल्यूशन प्लस ई टू द पावर ए एक्स के लिए ट्रायल सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर का ट्रायल सॉल्यूशन पहले तो ये यहाँ तक हो गया, a1 प्लस a2x प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स के लिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या आएगा, ये a3 के बाद नेक्स्ट a4 ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये जो था पॉइंट नंबर ए, कि अगर Rx लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस है, तो उसका जो ट्रायल सॉल्यूशन भी है करस्पॉन्डिंग जो ट्रायल सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हमने ट्रायल सॉल्यूशन इसका अज्यूम कर लिया। तो सपोज दैट ट्रायल सॉल्यूशन Pi is equal to a1 plus a2x plus a3 x square plus a4 e to the power minus x, और this is the value of by Tn। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा मेन एम क्या है, हमें a1 a2 a3 एंड a4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पुट कर देना है, तो वही हमारा एग्जैक्ट Pi हो जाएगा। अभी तो ये क्या है, ट्रायल सॉल्यूशन है। तो अब देखिए अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम करना मेन एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो फर्दर जब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना होती है, तो फिर तो वो सेम प्रोसीजर ही हम अप्लाई करते हैं। तो सिंस बाई टी इज अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो बाई टी विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पुट बाई इज इक्वल टू बाई टी हियर इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने ये पुट कर दिया, अब ये बाई टी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, राइट। उसके बाद क्या है कि ये जो ऑपरेटर है इस पे ऑपरेट होगा, तो पहले डी स्क्वायर ऑफ दिस, तो ये आ गया, प्लस 2 इंटू डी ऑफ दिस टोटल टर्म, तो ये आ गया, प्लस 4 इंटू ये टोटल टर्म, तो ये आ गया, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स। अब इसके जो टर्म है ये वाला, ये टोटल टर्म है, इसके टर्म हमने अरेंज कर लिया है, यानी कि पहले ये कांस्टेंट टर्म प्लस टर्म ऑफ जो है x का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको अरेंज नो प्रॉब्लम करने में, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 2a3 है, ये यहाँ से 2a2 है, यहाँ से 4a1 है, तो 4a1 प्लस 2a2 प्लस 2a3। अब x के जो टर्म कौन सा है, एक ये x का टर्म है 2 इंटू 2 4a3, दूसरा x का टर्म कौन सा है, ये 4a2, तो 4a2 प्लस 4a3 इंटू एक्स। देन एक्स स्क्वायर का कौन सा टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है प्लस 4a3 एक्स स्क्वायर। देन अब e टू द पावर माइनस एक्स वाले, तो एक ये टर्म है a4, दूसरा टर्म ये है माइनस 2a4, और तीसरा टर्म है ये प्लस 4a4। तो कितना बचेगा, ये 3a4 e टू द पावर माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड पे ये है 2x स्क्वायर प्लस 3 e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 4a2 प्लस 4a3 है, बट इधर x का टर्म ही एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a2 प्लस 4a3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4a3 है, बट यहाँ x स्क्वायर का क्या है, 2 है, तो 4a3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स का 3 है, यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स का 3a4 है, तो 3a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ओके, तो अब इनको सिंपलीफाई कर लिया, 4a3 इज इक्वल टू 2, तो देन a3 इज इक्वल टू हाफ आ गया, 3a4 इज इक्वल टू 3, तो देन a4 इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली a3 एंड a4 की वैल्यू इधर इन दोनों इक्वेशंस में पुट की, तो हमें a2 माइनस हाफ मिला एंड a1 क्या मिला, 0 मिला। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 एंड a4। नाउ
क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज a1 a2 a3 a4 की हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। अभी ये ट्रायल सॉल्यूशन था जहाँ पे a1 a2 a3 a4 अननोन थे, लेकिन अभी a1 a2 a3 a4 हमें मिल गए हैं। अब ये a1 a2 a3 एंड a4 हम वापस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, तो हमने ये पुट कर दिया। pi इज इक्वल टू a1 तो 0 आया है, a2 क्या है माइनस हाफ x प्लस a3 क्या है हाफ x स्क्वायर प्लस a4 क्या है 1, तो ये माइनस e2 प्लस e टू द पावर माइनस a। तो फाइनली ये pi यानी कि ये हमें एग्जैक्ट pi मिल गया है यहाँ पे, किससे, बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। ओके, यही मेन पर्पस होता है हमारा, बाकी सब तो सेम ही है। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू cf प्लस pi, cf ये प्लस pi ये दोनों को सम अप कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये हमारा कौन सा था पॉइंट, जो हमने कौन सा कांसेप्ट यूज किया, जो टेबल के नीचे पॉइंट ए वाला था, पॉइंट ए का कांसेप्ट हमने यूज कर लिया, राइट। यानी कि जब जो Rx है, Rx इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस, तो देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रायल सॉल्यूशन भी है ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायल सॉल्यूशंस हो जाएगा उस वाले केस में। और एक और मेन कंडीशन ये थी कि यहाँ भी देखो ये जो पी है और जो सी एफ है, मतलब ट्रायल सॉल्यूशन का कोई टर्म सी एफ का टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये अभी दोनों ही है ना फेलोर केस नहीं थे, है ना। फेलोर केस मींस दैट है ना यहाँ पे है ना अपना सी एफ एंड ट्रायल सॉल्यूशन के जो टर्म थे उनके बीच कोई क्लैशिंग नहीं है, या ट्रायल सॉल्यूशन का कोई टर्म ऐसा नहीं है जो कि सी एफ का भी टर्म आ रहा हो उस केस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें कि सी एफ का टर्म एंड पी आई का टर्म है ना, या ट्रायल सॉल्यूशन का कोई टर्म है ना सी एफ में भी प्रेजेंट हो, हम वैसा एक कोई क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि लास्ट टाइप होगा, लास्ट केस होगा मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट d minus 2 whole cube into y is equal to 6 e to the power 2x। तो here fd क्या है, fd is equal to d minus 2 whole cube और rx क्या है, rx is equal to 6 e to the power 2x। तो इसका पहले cf फाइंड आउट करते हैं। cf फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर आपको पता ही है, d is equal to m पुट किया fm, तो we put d is equal to m and fd is equal to 0, that is fm 0, fm is equal to 0, तो that is m minus 2 whole cube is equal to 0। तो यहाँ से m की 3 वैल्यूज मिली 2 2 2 2 2, तो यानी कि जो m की वैल्यूज है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल थ्राइस। तो cf कैसे बनेगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x। ये तो मैं cf के सारे रूल डिस्कस किए थे, आपको बता ही चुका हूँ। रूट्स इक्वल हैं तो cf कैसे बनेगा, तो ये cf बन गया हमारा। अब हम देखते हैं कि rx कैसा है। तो rx की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायल सॉल्यूशन बनाने जाएंगे। तो सिंस हियर rx इज इक्वल टू 6 e टू द पावर 2x, यानी कि वो जो टेबल था, टेबल का फर्स्ट केस ही है, फर्स्ट टाइप का ही है rx। तो इस केस में क्या होगा, सो द ट्रायल सॉल्यूशन मस्ट बी कैसी, a1 into e to the power 2x, ऐसी होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ क्या है, देखो हम पॉइंट नंबर बी डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है कि जो ट्रायल सॉल्यूशन है और जो CF है, अगर ट्रायल सॉल्यूशन CF में प्रेजेंट है तो फिर वो ट्रायल सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा, फिर हमें न्यू ट्रायल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा उस ट्रायल सॉल्यूशन को, राइट। तो देखते हैं, देखिए तो यहाँ ट्रायल सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, a1 into e to the power 2x, बट e to the power जो 2x है वो यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि इसमें e to the power 2x प्रेजेंट आ रहा है, यानी c1 e to the power 2x then c2x into e to the power 2x प्लस c3 into x स्क्वायर e to the power 2x। ओके, तो अभी यानी a1 e to the power 2x यहाँ cf में भी प्रेजेंट है। तो न्यू ट्रायल सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, अगर fx ट्रायल सॉल्यूशन जो fx है वो cf में प्रेजेंट होता है तो हम fx में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि न्यू ट्रायल सॉल्यूशन x into fx हो जाता है। तो यार fx क्या है, यार fx is equal to a1 into e to the power 2x। तो न्यू ट्रायल सॉल्यूशन किससे देंगे हम, x into fx, that is न्यू ट्रायल सॉल्यूशन, we choose न्यू ट्रायल सॉल्यूशन as a1 into x e to the power 2x। ओके, ये अभी न्यू ट्रायल सॉल्यूशन है, बट अब यहाँ फिर चेक करेंगे क्या ये CF में तो प्रेजेंट नहीं है,
अगर नहीं है तो यही ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर है तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। तो देखिए x इंटू ई टू द पावर 2x, तो ये सेकंड टर्म में आ जाएगा c2 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x, तो a1 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x। अगेन क्या है, दिस टर्म इज अगेन प्रेजेंट इन द CF, तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, न्यू ट्रायल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो न्यू ट्रायल सॉल्यूशन की हम क्या करेंगे, इसमें अगेन x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, ये न्यू ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगेन इसको चेक करते हैं, क्या ये तो CF में प्रेजेंट नहीं है, तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x, ये थर्ड टर्म में प्रेजेंट आ रहा है, c3 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, तो बट दिस टर्म इज अगेन प्रेजेंट इन द CF, तो देयरफॉर न्यू ट्रायल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें एक और x से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी चूज द न्यू ट्रायल सॉल्यूशन a1 into x क्यूब e to the power 2x। अब अगेन इसको चेक कीजिए, क्या ये तो CF में प्रेजेंट नहीं है, तो देखो x क्यूब e to the power 2x नहीं, केवल x स्क्वायर e to the power 2x तक ही आ रहा था, तो न्यू ट्रायल सॉल्यूशन जो है रिवाइज, यानी कि क्या होगा, यही ट्रायल सॉल्यूशन होगा, क्या a1 into x क्यूब e to the power 2x। तो फाइनली हम है ना वो चेक करते हुए कि हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन है CF में तो प्रेजेंट नहीं आ रहा, CF में तो प्रेजेंट नहीं आ रहा, तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब ये जो ट्रायल सॉल्यूशन है ये CF का पार्ट नहीं है, CF में प्रेजेंट नहीं है, तो ये फाइनल ट्रायल सॉल्यूशन कौन सा है, दिस विल बी द फाइनल ट्रायल सॉल्यूशन। तो हेंस PI इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 into x क्यूब e to the power 2x, ये ट्रायल सॉल्यूशन हो गया, ये हम क्या बोलते हैं इसी को, और दिस इज द वैल्यू ऑफ बाय टी। अब यहाँ से जो क्या है, रिस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम as to the previous questions, that is question number 1 and question number 2, right? तो रिस्ट प्रोसीजर इज सेम as to the previous questions। तो अब क्या करना है कि देखिए ट्रायल सॉल्यूशन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो बाई टी है, बाई टी इज अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट विल सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो we put y is equal to yt here into this differential equation। तो हमने यहाँ पुट कर दिया d minus 2 होल क्यूब, y की जगह हमने पुट किया by 2 is equal to 6 e to the power 2x। अब इसको d minus 2 होल क्यूब ओपन कर लिए, a minus b होल क्यूब वाले फार्मूले से दिए मिला d क्यूब minus 6d स्क्वायर प्लस 12d minus 8 इनटू ब्रैकेट के बाहर by t, तो ये by t की वैल्यू पुट कर दी, is equal to 6 into e to the power 2x। अब क्या करेंगे, ये ऑपरेटर है, तो इसको पहले dq को हम इस पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि dq मींस दैट 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म है। अब a1 तो कांस्टेंट है, तो a1 तो बाहर आ गया, तो dq ऑफ x क्यूब इनटू e to the power 2x माइनस 6d स्क्वायर ऑफ x क्यूब e to the power 2x प्लस 12d ऑफ x क्यूब e to the power 2x माइनस 8 ऑफ x क्यूब e to the power 2x इज इक्वल टू 6 e to the power 2x। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया x क्यूब e to the power 2x को, तो हमें ये मिला टर्म, और e to the power 2x बाहर कॉमन आ गया।